मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली है। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी वफाक को वापस करने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजवजा तरमीम का हिस्सा है। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशरे इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा भी मुआशरे इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। हमारा हदफ पायदार मुआशरे इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पायदार मुआशरे इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शो में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन इस्लाहात और राइस साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि मौसर इक़दामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म हफ्तावार जायज़ा इजलास की सदारत करते हैं। FBR को तमाम इदारों का ताउन हासिल है। टैक्स वसूली को GDP के 18% पर ले जाकर FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। तवानाई के शोबे के तकनीकी मसाइल को हल करके अरबों रुपए की बचत की। वज़ीर तवानाई अवैस लवारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत भी मैसर होगी। हमारे लिए महंगी बिजली बहुत बड़ा चैलेंज था। सूद की मद में अदायगियों का एक बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। हमारे हाथ बंधे हुए थे, मगर उन्हीं हाथों से बिजली सस्ती की। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की गई है। जहाँ जहाँ मौका मिला आवाम को रिलीफ फराम करने की कोशिश की। शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपये महंगी हुई। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स से नुमाया काम किया है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मौसर प्लान बनाया गया। पाकिस्तान मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो के इब्तिदाई तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शो में बहुत तरक्की की है। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं मईशत होते। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान का मौसम का दोस्त है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब बोले, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। कोशिश और मेहनत से हमने सिफात महज पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान के लिए सिफात महज पर काम करने वालों की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियों पर सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात तत्तार ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशत गर्दी को फ़रोग देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। दहशत गर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। मई की जंग के बाद पाकिस्तान ने सिफाती महाज पर नुमाया पेशरफ की। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। जब जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस सबसे बेहतरीन है। सिफारतकारी एक फ़न है जो सीखने से नहीं, तजुर्बे और मेहनत से आती है। गजा में मुस्तकिल क़याम यौम का मिशन तुर्की में अहम बैठक आज होगी। इजलास में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए साख्तार इस्तांबुल पहुँच गए। गजा में इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती
और सीज फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज इसराइली इनखला पर जोर देगा। फलस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फलस्तीन की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत आमदार इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद फलस्तीन का क़याम ही दीर पा अमन की ज़मानत है। इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। खान यूनुस और रफा में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। सियोनी फौज ने जनूबी लबनान में भी फिजाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिसाइल दागा गया। हमले में 4 लबनानी शहीद हो गए। उधर हमास ने गजा मुआहदे के तहत मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ अमरीका को आगाह करते हैं इजाज़त नहीं मांगते। नेतन्याहू ने दावा किया कि गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद है जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। अगर हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश की गई है तो हम हमलावरों और उनकी तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कई ममालिक ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर इस्तेहसाल किया। इन ममालिक में चीन भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हमारे पास टैरिफ था, ना कौमी सलामती और दुनिया हम पर हंसती थी। माजी में लाखों जराइम पेशा लोगों को अमरीका लाकर बसाया गया। गैर कानूनी तारक़ी ने वतन को निकालना ही होगा। रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके कवारी कॉलोनी के फितन अल ख्वारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ख्वारजी अमीर शम्स अल कयूम के करीबी साथी थे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और ज़मीन पर कब्जों में भी मुलविस रहे। मुल्जिम जैदुल्ला उर्फ जैदू थाना एक्साइज करंगी और ANF को भी मतलूब था। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मुजामत पर नौजवान जाँ बहक। मकतूल इफ्तिखार मोबाइल मार्केट में मुलाजमत करता था और 5 भाइयों में सबसे छोटा था। इफ्तिखार शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जल्दी घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसे रोकने की कोशिश की। मुजामत पर इफ्तिखार के सर पर गोली मारी, अपनी नींद सुला दिया गया। गुज़श्ता रोज M9 सचल मोड़ के करीब लूटमार की कोशिश के दौरान फारिग से 12 साल हसनैन जाँ बहक हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।